नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको बद्रीनाथ मंदिर के बारे में ये वीडियो दे रहा हूँ। बद्रीनाथ में जो प्रतिमा जी हैं वह विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की है। बद्रीनाथ भी कहते हैं और बद्री नारायण मंदिर भी इसको कहा जाता है। और बद्री नारायण का जो मंदिर है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों, चार धामों में से एक यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्री बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर यानी कि 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दिशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यह लगभग 10.6 लाख तीर्थ यात्रियों का आगमन दर्ज किया गया था। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है जिसके बारे में मान्यता है कि इसके आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समिस्त नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यस्त क्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नमोद्री संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 23 बटा 1948 में मंदिर अधिनियम 16 बटा 1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्री नारायण तथा केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर जहाँ ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री नारायण के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री
भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से यह स्थान 294 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तर दिशा में है। मंदिर एक आवागमन सुलभ करने मंदिर तक आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में चार धाम महामार्ग तथा चार धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस बद्रीनाथ मंदिर का नामकरण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ अक्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नाम से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री अक्षेत्र को मुक्ति पर्दा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण से मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्री का आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यह बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालय गेजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक भी नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु अक्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा।
अवस्थिति। बद्रीनाथ मंदिर को भौगोलिक अवस्थिति 30.74 आचार्य उत्तर अक्षांश तथा 79.44 आचार्य पूर्वी देशांतर पर है। यह स्थान उत्तरी भारत में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसे भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में है और इस मंदिर के नाम पर ही आसपास बने नगरों को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। नगर का आधिकारिक नाम बद्रीनाथपुरी है और प्रशासनिक तौर पर यह चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नगर की वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या के 2438 थी। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र की एक सुरम्य घाटी में स्थित इस स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3133 मीटर यानी कि 10,279 फीट है। पर्वत श्रेणियों के अनुक्रम के अनुसार यह स्थान हिमालय की उस श्रेणी पर अवस्थित है जिसे महान हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र उन कई पर्वतीय जलधाराओं का उद्गम स्थान है जो एक दूसरे में मिलकर अंततः भारत की प्रमुख नदी गंगा के रूप में लेती हैं। इन्हीं पर्वतीय सरिताओं में से एक प्रमुख धारा अलकनंदा इस घाटी में से होकर बहती है जिसमें यह मंदिर स्थित है। मंदिर और शहर अलकनंदा और इसकी सहायिका ऋषि गंगा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर इसके पश्चिमी भाग में स्थित है और मंदिर से कुछ ही दूरी आगे दक्षिण में ऋषि गंगा नदी पश्चिम दिशा से आकर अलकनंदा नदी में मिलती है। जिस घाटी में यह संगम होता है मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत जबकि पीठ की ओर नीलकंठ शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7,138 मीटर ऊंचा बद्रीनाथ शिखर स्थित है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है। सल्फर युक्त पानी के इस चश्मे को औषधीय माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इस चश्मे में स्नान करना आवश्यक मानते हैं। इन चश्मों में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस 173 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष में 17 डिग्री सेल्सियस यानी कि 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे रहता है। तप्त कुंड का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं जिन्हें क्रमशः नारद कुंड के और सूर्य कुंड कहा जाता है। स्थापत्य कला। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारों को और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब, रावल एवं वेद पाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर 49 फीट लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवती
भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित हुई मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्री नारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त अक्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हैं, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित हैं। मूर्ति के ललाट पर भी हीरा जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की भी पूजा की जाती है, जिनमें लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी, गरुड़, नारायण का वाहन और नव दुर्गा 9 अलग अलग रूप में दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नरसिंह और संत आदि शंकराचार्य 788 से 820 ईस्वी पश्चात, नर और नारायण, वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य और पांडुकेश्वर क्षेत्र के एक स्थानीय लोक देवता घटनाक्रम की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हुई हैं। तीर्थाटन। हिंदू धर्म के सभी मतों और संप्रदायों के अनुयायी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ काशी मठ, जीयर मठ, आंध्र मठ, उडुपी की श्री कृष्ण मठ और मंत्रालय की राघवेंद्र स्वामी मठ जैसे लगभग सभी प्रमुख मठवासी स्थानों की शाखाएं और अतिथि विश्राम गृह हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 5 संबंधित मंदिरों में से एक है, जिन्हें पंच बद्री के रूप में एक साथ पूजा जाता है। ये 5 मंदिर हैं: बद्रीनाथ में स्थित बद्री विशाल मंदिर, पांडुकेश्वर में स्थित योगा ध्यान बद्री, ज्योतिर्मठ से 17 किलोमीटर 10.6 मील दूर सुबेन में स्थित भविष्य बद्री, ज्योतिर्मठ से 7 किलोमीटर यानी 4.3 मील दूर अणिमठ में स्थित वृद्ध बद्री और कर्ण प्रयाग से 17 किलोमीटर यानी 10.6 मील दूर रानी खेत पर स्थित आदि बद्री। इन 5 मंदिरों के साथ जब 2 अन्य मंदिरों को भी जोड़ा जाता है तो इन 7 मंदिरों को संयुक्त रूप से सप्त बद्री कहा जाता है। सप्त बद्री में इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त कल्पेश्वर के निकट स्थित ध्यान बद्री और ज्योतिर्मठ तपोवन के समीप स्थित अर्ध बद्री भी शामिल है। ज्योतिर्मठ के नरसिंह बद्री को भी कभी कभी पंच बद्री, योग ध्यान बद्री के स्थान पर या सप्त बद्री, अर्ध बद्री के स्थान पर में स्थान दिया जाता है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम रामेश्वर, पुरी और द्वारका हैं। यद्यपि इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत संप्रदाय ने इनकी उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया है। भारत के 4 कोनों में स्थित इन धामों की यात्रा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन धामों का दौरा करने की इच्छा रखता है। परंपरागत रूप से यह तीर्थ यात्रा पूर्वी छोर पर स्थित पुरी से शुरू होती है और फिर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती है। इन धामों के अतिरिक्त भारत के 4 कोनों में 4 मठ भी स्थित हैं। इनके समीप ही इनके परिचारक मंदिर भी हैं। ये मंदिर हैं: उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्री शारदा पीठ
पीठम श्रृंगेरी। यद्यपि विचारधारा के आधार पर हिंदू धर्म मुख्यतः दो संप्रदायों अर्थात शैव भगवान शिव के उपासक और वैष्णवों भगवान विष्णु के उपासक में विभाजित है, परंतु फिर भी चार धाम तीर्थ यात्रियों में दोनों ही संप्रदाय के लोग खुलकर भाग लेते हैं। चार धाम की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी चार प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से छोटा चार धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सभी हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। इनके नाम के आगे छोटा शब्द 20वीं सदी के मध्य में जोड़ा गया था ताकि इन्हें मूल चार धामों से अलग किया जा सके। क्योंकि आधुनिक समय में इन स्थानों के तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए अब इन्हें हिमालय के चार धाम भी कहा जाने लगा है। बद्रीनाथ में तथा इसके समीप अन्य भी कई दर्शनीय स्थलें इन्हें ब्रह्म कपाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होने वाले एक समतल चबूतरा, शेषनेत्र शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड, चरण पादुका, भगवान विष्णु के पैरों के निशान, माता मूर्ति मंदिर, बद्रीनाथ भगवान की माता को समर्पित एक मंदिर और वेद व्यास गुफा या गणेश गुफा जिन्हें वेदों और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ था, तथा पौराणिक कथाओं में उल्लिखित एक सांपों का जोड़ा शामिल है। बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा नामक झरना पड़ता है, जहां अष्टवसुओं ने तपस्या की थी। मान्यता है कि इस झरने की बूंदें पापी व्यक्तियों के ऊपर नहीं गिरती हैं। इसके अतिरिक्त निकट ही स्थित सतोपंथ स्वर्गरोहिणी नामक स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं राजा युधिष्ठिर ने सधे स्वर्ग को युधिष्ठिर ने सधे स्वर्ग को प्रस्थान किया था। पर्वत तथा धार्मिक परंपराएं। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख माता मूर्ति का मेला है, जो माँ पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है, जिन्हें माना जाता है बद्री पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए नदी के 12 धाराओं में विभाजित किया था। जिस स्थान पर यह नदी तब बही थी, वही आज बद्रीनाथ की पवित्र भूमि बन गई। बद्री केदार यहाँ एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों में मनाया जाता है। यह त्योहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर में आए कलाकार यहाँ प्रदर्शन करते हैं। मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में महाअभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल है, जबकि शाम की पूजा में गीत गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्तरम और सहस्रनाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मल दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं। कुछ अन्य हिंदू मंदिरों के अपरित यहाँ ऐसे कुछ अभ्यास गुप्त रखे जाते हैं। भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा के साथ साथ अलकनंदा नदी के कुंड में भी डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ वन तुलसी की माला, चूने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्तों को आमतौर पर प्रसाद में चीनी की गेंदें तथा शुष्क पत्तियां प्रदान की जाती हैं। मई 2006 से पंचामृत भी प्रसाद के रूप में दिया जाने लगा है। यह पंचामृत स्थानीय रूप से तैयार किया जाता है और बांस की टोकरी में रख दिया जाता है। मंदिर के कपाट भ्रातृ द्वितीया के दिन या उसके बाद अक्टूबर-नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं, उस दिन एक दीपक में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तीर्थ यात्री और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य पुजारी द्वारा उस विशेष पूजा भी की जाती है। इसके बाद बद्रीनाथ की
मूर्ति को मंदिर से 40 मील 46 किलोमीटर दूर ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लगभग 6 महीनों तक बंद रहने के बाद मंदिर में कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल मई के आसपास फिर से खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भारत के कुछ पवित्र स्थानों में से एक है, जहां हिंदू लोग पुजारियों की सहायता से अपने पूर्वजों के लिए बलि चढ़ाते हैं। प्रबंधन। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम और अधिनियम संख्या 16/1931 के तहत 39 के तहत किया गया था, जिस बाद में श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के साथ जाने लगा। आवागमन। बद्रीनाथ जाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित एक समिति दोनों मंदिरों का प्रबंधन करती है। समिति के सदस्यों में से बढ़ोतरी करने हेतु अधिनियम चुने जाते हैं। 10 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं और 4 सदस्य गढ़वाल, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी की जिला परिषद द्वारा सब एक नामित होते हैं। जैसा कि मंदिर के अभिलेखों से दर्ज है, मंदिर के पारंपरिक पुजारी शिव की तपस्या करने वाले होते हैं, जिन्हें दंडी सन्यासी कहा जाता है। ये आधुनिक केरल में एक धार्मिक समूह नमूद्री समुदाय से संबंधित थे। जब 1776 ईस्वी में इस समुदाय के आखिरी सदस्य की बिना किसी के उत्तराधिकारी के ही मृत्यु हो गई, तो गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने केरल से नमूद्री समाज के ही गैर सन्यासी ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए आमंत्रित किया, एक अभ्यास जो आधुनिक समय में भी जारी है। 1939 तक भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए सभी चढ़ावे रावल मुख्य पुजारी को ही दिए जाते थे, परंतु 1939 के बाद उनका अधिकार क्षेत्र केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित कर दिया गया। मंदिर की प्रशासनिक संरचना में शीर्ष के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार के आदेश निष्पादित करता है। इसके अतिरिक्त मंदिर में एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2 ओएसडी, एक कार्यकारी अधिकारी, खाता अधिकारी, एक मंदिर अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए एक प्रचार अधिकारी भी होता है। इस प्रकार बहुत ही उचित तरीके से प्रबंधन किया जाता है। और आवागमन जो है, मतलब यहाँ पर कैसे पहुँचाए। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता है। रानीखेत से, कोटद्वार होकर, पौड़ी गढ़वाल से और हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते कर्ण प्रयाग में मिल जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग पंजाब के फाजिल्का नगर से शुरू होकर भटिंडा और पटियाला से होता हुआ हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली तथा जोशीमठ इत्यादि नगरों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए भारत के चीन सीमा पर स्थित ग्राम माणा में पहुंचकर समाप्त हो जाता है। केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से, गुप्त काशी से, चोकता, चोटवा, कोपेश्वर और जोशीमठ होते सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कभी हरिद्वार से इस यात्रा में महीनों लग जाते थे, परंतु अब बेहतर सड़क मार्ग बन जाने के कारण हफ्ते भर में ही कम समय में यात्रा समाप्त हो जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। विष्णु प्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर गोविंद घाट है। यहाँ एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है, दूसरा घांगरिया होते हुए फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहब को जाता है। गोविंद घाट के मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर के 10 किलोमीटर आगे हनुमान चट्टी और वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जो कि जोशीमठ के एसडीएम द्वारा बनाया जाता है। इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण से बैरियर लगाए जाते हैं और इस परमिट के माध्यम से ही पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करती है। 2012 में मंदिर प्रशासन ने मंदिर के आगंतुकों के लिए टोकन प्रणाली की शुरुआत की। टोकन का स्टैंड में लगे 3 स्टॉलों में यात्रा के समय को इंगित करने वाले टोकन प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक भक्त को गर्भ ग्रह का दौरा करने के लिए 10-20 सेकंड आवंटित किए जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहचान का प्रमाण होना अनिवार्य है। और यहाँ यह भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ में जो भी रास्ते जाते हैं वे सभी ठीक होकर बद्रीनाथ में जो भी रास्ते जाते हैं वो सभी ठीक कर दिए जाएंगे। तो ये विस्तृत वर्णन था बद्रीनाथ के मंदिर का। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, सुना, थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो, comment and share the video and subscribe my channel। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।